एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के सामने स्किन स्ट्रक्चर लेकर के आई हूँ। जो भी लेडीज़ बच्चे मेकअप करना चाहती हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, या फिर आप पार्लर खोलना चाहते हो, सैलून में काम करना चाहते हो, या फिर फाइनेंस करना चाहते हो, आपको स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने VLCC इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा है। आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो कि मैं VLCC इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको आज स्किन स्ट्रक्चर पढ़ाने वाली हूँ। ये मेरी थ्योरी की बुक है जो मैंने बनाया हुआ था, अपना नोटबुक। उसमें से ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ और आप इसको देख करके बहुत कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो। और फिर मैं आपको बारी बारी से भी बताने वाली हूँ आप इसमें से क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि हमारा स्किन जो है ना, जो स्किन ये पतली वाली जो लेयर होती है, हमारी ये वाली स्किन जो होती है, ये कितना पतला नज़र आ रहा है ना, इस तरीके से। बट इस स्किन में हमें 3 लेयर पाए जाते हैं, जैसा कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हमारा ये पहला लेयर जो है ना, ये पतली सी जो लेयर नज़र आ रही है, इसमें ही हमें 3 लेयर पाए जाते हैं। आप बिलीव करोगे? मुझे तो पहले बिलीव नहीं हुआ, बट वापस से जाके जब मैंने इसकी पढ़ाई करी ना VLCC में जाके, फिर मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। मुझे लगा था ना ये 1 लेयर है, ये पतली वाली, बट इसमें ना 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले कि हमारे स्किन में 3 लेयर होते हैं। जो भी हम फेशियल वगैरह करते हैं ना, इन 3 लेयर पे ही काम करते हैं। इससे ज़्यादा हम डीप नहीं जाते हैं। डीप वही जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि हमारे हाइपोडर्मिस से भी नीचे काम करते हैं। बट हम लोग जो है ब्यूटिशियन जो है, हम सिर्फ इस 3 लेयर पे ही वर्क करते हैं। तो आज मैं आपको इन 3 लेयर में से फर्स्ट लेयर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं तीनों बता दूं ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला है और बहुत ही लंबा वीडियो बनने वाला है। तो इस वजह से मैं बस 1 लेयर के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी लेयर के बारे में बताऊंगी। तो स्किन का फर्स्ट लेयर होता है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में भी 5 लेयर होते हैं, मालूम है? इसमें भी 5 लेयर होते हैं। पहले लेयर को हम बोलते हैं कॉर्नियम। कॉर्नियम लेयर हमारे आंखों से विजुअल हो रहे होते हैं, देख रहे हैं इस तरीके से कांटे कांटेदार जैसे आपको नज़र आ रहा है ना। जो हमारा पहला डेड स्किन होता है, जो हम लोग नहाते स्नान करते समय या फिर बाथ लेते समय हल्की सी ऐसे रगड़ देते हैं तो निकल जाता है, तो उस लेयर को हम बोलते हैं कॉर्नियम लेयर। कॉर्नियम लेयर का मैंने शेप भी उसी तरीके से दे रखा है ताकि आपको समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला लेयर होता है हमारा कॉर्नियम। दूसरा लेयर जो होता है ना, खाली होता है, उसे हमें कहते हैं ल्यूसिडियम। ल्यूसिडियम में जैसे ही आप टॉर्च जलाओगे ना, फ़ोन का या फिर मोबाइल का फ्लैश जलाओगे, तो इस तरीके से आपको वो विजिबल होगा। देखिए इस तरीके से लेंगे तो हम इधर से देखेंगे, देखिए दिख रहा है ना, ऐसे करके नज़र आ रहा है। तो ये हमारे ल्यूसिडियम में आता है, काउंट होता है। ये हमारे पाम और सोल में ही होता है, सिर्फ हाथ में और पैरों की हथेली में होता है। ये देखिए, क्योंकि ये थोड़ी थिक लेयर होती है इस वजह से। तो ये 2 लेयर हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा स्किन स्ट्रक्चर पढ़ना, वरना आप किसी भी फेशियल वगैरह को करेंगे, जैसे होता है ना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करना, बस वही वाली बात हो जाती है कि हम पार्लर से तो सीख लेते हैं, बट क्या होता है ना कि वहाँ पे सिर्फ फेशियल हमें करने का स्टाइल, तरीका बताया जाता है कि आप ऐसे करो ऐसे करो, बट हम क्यों कर रहे हैं, किस लेयर पे कर रहे हैं, वो हमें नहीं बताया जाता। तो उसके लिए हमें क्या होता है, थोड़े अच्छे से इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ता है, या फिर आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आगे इसी के बारे में वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस 5 लेयर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक क्लास में नहीं ख़त्म होने वाली है। जैसे कि 2 लेयर है ना,
पहला कॉर्नियम लेयर, आप इसे लिख सकते हो या फिर इसे स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि फर्स्ट लेयर जो है हमारा कॉर्नियम लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है हमारा ल्यूसिडियम लेयर होता है, थर्ड लेयर जो यहाँ गोल 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 नज़र आ रहा है ना, ये ग्रेनुलिज्म होता है। नाम थोड़ा सा अटपटा है, बट आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये तीसरा लेयर जो है गोल गोल वाला करके, वो है ग्रेनुलिज्म। यहाँ पे तक हमारा स्किन जो है ना, थर्ड लेयर तक हमारा डेड स्किन ही होता है। यहाँ तक हमारी स्किन में कोई जान नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही हल्के हल्के पतले पतले आकार में हमारे स्किन में पाए जाते हैं, इस वजह से। अब हम आ जाते हैं चौथे लेयर पे, जिसका नाम है स्पाइनोजम। स्पाइनोजम में क्या होता है ना, ये इस तरीके से नुकीले नुकीले टाइप से हमारे स्किन में रहते हैं, बट ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम यहाँ के 3 लेयर पे आ जाते हैं। 3 लेयर को छोड़ करके चौथे लेयर पे आते हैं, इस वजह से ये हमें आँखों से विजुअल नहीं होता है ये, बट स्किन में रहते हैं। इसमें फिर आपको ये रेड रेड सा डॉट डॉट दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे हल्के हल्के हमारे जो हैं वाइट, जैसे ब्लड के साथ अगर फिंगर वगैरह कटता है तो कैसे वाइट वाइट निकल आते हैं, वो हमारे इसमें पाए जाते हैं। और हम आ जाते हैं चौथे लेयर पे, सॉरी 5वें लेयर पे आएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 लेयर ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आंखों से नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको कॉपी या फिर बुक में दिखेगा। इसको हम जर्विनेटिमम बोलते हैं। ये याद रखना इस वजह से आसान है, क्योंकि यहाँ से हमारे नए सेल्स जो होते हैं ना, वो जन्म लेते हैं, यहाँ से जन्म लेते हैं नए स्किन, ठीक है। और यहाँ पे ही हमें पता चलता है कि हमारा स्किन क्या है, कलर स्किन का क्या है, क्योंकि इसमें हमें पाया जाता है मेलानिन। मेलानिन मीन्स होता है जो हमारे कलर को डिफाइन करता है कि हमारा कलर कैसा होने वाला है। ये जो है मेलानिन, ये हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, या ठंडी जगह पे जाओ, कश्मीर चले जाओ, तो वहाँ पे जो ठंडी जगह होती है वहाँ की बच्चे कैसे गोरे गोरे होते हैं, उसके स्किन जो है बहुत ही ब्राइट स्किन होते हैं। तो ये सन के वजह से होता है और मेलानिन के वजह से होता है, जो हमारे सबके बॉडी में ये मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन जो है तो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक यू मेलानिन और एक फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन जो होता है वो हमारे कलर को, जैसे ब्राइटनिंग, जो वाइट वाइट कलर जिसके भी होते हैं ना, एकदम गोरे चिट्टे से जिसके स्किन होते हैं, वो उसमें यू मेलानिन पाए जाते हैं। और जिसका डल, जो हमारे इंडियन टोन आ जाते हैं, तो उसमें हमें फ्यू मेलानिन की मात्रा कम पाई जाती है। और जैसे और चले जाएंगे ना जंगल वाले इलाके में, जैसे काले काले होते हैं सब, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मेलानिन की मात्रा पाई जाती है, जिसके वजह से कि उसके कलर जो होते हैं ना बहुत ही काले डल होते हैं, या धूप, सन के, सूरज की रोशनी के से भी वो बहुत ज़्यादा ही काले पड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग मिडिल इंडियन हैं, तो हमारे में मेलानिन की मात्रा मीडियम में पाए जाते हैं, ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं। इस वजह से ना हम लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, ना ही ज़्यादा काले होते हैं। तो ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिसके वजह से कि हमें पता चलता है कि हम, और बहुतों को आप देखे होंगे ना, बीमारी हो जाती है वाइट वाइट से स्किन में बहुत सारे, फिर धीरे धीरे पूरी ही बॉडी वाइट होने लग जाती है। तो उसका प्रॉब्लम यही होता है ना कि हमारे बॉडी जो है मेलानिन को बनाने वाली मात्रा जो होती है ना, वो कम हो जाती है, जिसके वजह से कि हमारा पूरा बॉडी वाइट 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 होने लगता है, और हम उसे कहते हैं कि इसको कोई बीमारी हो गई है। वो बीमारी है, मगर वैसा नहीं जैसा हम उस नज़र से उसे देखते हैं कि अरे इसे को तो ऐसा कुछ बीमारी हो गई है, नहीं, उसे मेलानिन की कमी के वजह से भी वो हो जाता है। और किसी को आपने देखा होगा कि हाई पिगमेंटेशन, मतलब फेस पे काली काली झाइयाँ, जैसे जैसे हम लोग पुराने हमारी मम्मी आंटियाँ बोलती हैं ना, झाइयाँ हो गई है पूरे फेस पे, गाल से स्टार्ट होता है। तो वो सूरज की रोशनी में ज़्यादा बैठने
प्लस बहुत ज़्यादा काम करने, स्ट्रेस होने से या फिर एजिंग आने से और या मेलानिन की कमी के वजह से भी ये चीज़ जो होता है ना उसकी मात्रा जो बढ़ने लगती है, मेलानिन जो है बढ़ाने लगती है अपनी मात्रा। तो जहाँ जहाँ पे वो हमारी सेंसिटिव स्किन है, जैसे चिक होता है और नोज होता है, तो वहाँ पे ही हमें ये दिखने लगता है, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे डायरेक्ट फेस पे पड़ता है। अगर कोई महिलाएं, आंटियाँ या जेंट्स भी काम करते हैं धूप में, तो उस वजह से वहाँ की स्किन बहुत पतली होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि ये जो छोटे छोटे डॉट होते हैं ना, ये मार्कल हेल्थ सेंस है। मार्कल हेल्थ सेंस मीन्स होता है जो हमारे स्किन में गलत चीज़ें घुस जाती हैं। घुसती कैसी हैं? वो है पोर्स के जरिए। पोर्स किसको कहते हैं? तो ये जितने भी हमारे क्षेत्र होते हैं ना, ये हेयर होते हैं। देखिए जैसे ये हेयर है। हेयर में जितने भी हमारे बॉडी में हेयर है, तो हेयर तो हर जगह है ना फेस में, बस ये पाम और सोल को छोड़ के, हथेली को और पैर के तलवों को छोड़ करके हर जगह हमारे उसमें हेयर हैं। पूरे फेस पे हैं, पूरे नोज पे हैं। तो उसमें से हमें जो गंदगी अंदर आती है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डर्मिस हो गया ना, एपिडर्मिस तक ही पढ़ेंगे, बट मैं समझाने के वजह से बोल रही हूँ। ये हमारा हेयर है, ये हेयर हर जगह होता है। और ये जो हमारा बाहर निकला हुआ एरिया है, यहाँ पे जो हमारे पोर्स बनते हैं, छेद होते हैं, उसे हमें पोर्स बोलते हैं। पोर्स बोलने का मतलब होता है कि यहाँ पे खुला एरिया है, ठीक है। उसके थ्रू, उसके जरिए जो भी गंदगी, डस्ट वगैरह सब यहाँ पे आते हैं, उसको हमें मार्कल हेल्थ सेंस बोलते हैं। मार्कल में होता है गंदगी, डस्ट वगैरह सबको निकालना। इसमें दो तरीके का पाए जाते हैं, मार्कल हेल्थ सेंस और एक लंगर हेल्थ सेंस। देखिए यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन कर रखा है इस तरीके से। यहाँ पे भी मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, कॉर्नियम, ल्यूसिडियम, ग्रेनुलिज्म, स्पाइनोजम और जर्विनेटिवम। ये एपिडर्मिस के 5 लेयर हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, आप जो भी करिए बहुत अच्छे से इसे पढ़ लीजिए। ये फर्स्ट लेयर होता है हमारे स्किन का। हम लोग इसमें से 3 लेयर पढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट लेयर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं आज आपको बता करके छोड़ रही हूँ, क्लास ओवर कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी, तो फिर उसमें मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।